अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हम अल्लाह से ये इल्तिजा करते हैं कि आज इस महफिल का जो आगाज़ हमने किया है इसमें सारी वो बातें हों जो वाकई अल्लाह की नज़र में सही हों। हमारी ज़ुबान से जो भी निकले वो हक निकले, सच निकले, अल्लाह और उसके नबी की मंशा और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को पेश किया उसकी पूरी थ्योरी के मुताबिक हो। कोई बात हम ऐसी ना करें जिससे हमारी खुद के लिए प्रॉब्लम हो जाए या हमारी खुद की आखिरत खराब हो जाए। कोई बात हम गैर जिम्मेदारी से ना करें, पूरी जिम्मेदारी से करें। हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं। ये सारी वही बातें हैं जो ऑलरेडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में सिखाई हैं, दुआ, जिसको मैं आपके सामने उर्दू में पेश कर रहा हूँ। मैं इसके साथ साथ अल्लाह से ये भी इल्तिजा करता हूँ कि हमको शैतान के वसवसों से महफूज रखे। हम अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं और अल्लाह हमको अपनी पनाह में ले ले। शैतान मरदूद के शर से, उसके वसवसों से महफूज रखे। आज की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये सजाई है, अफजल साहब, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं अल्लाह से कि इस दावत में और इस दावत की वजह से आपके रिस्क में, आपके घर में खैर बरकत हो और आपकी छोटी से छोटी नेकी को अल्लाह ताला बड़े से बड़े अजर से नवाजे और हमारी तमाम कोताहियों और गलतियों से अल्लाह दरगुजर फरमाए। बड़ा अच्छा सिलसिला है ये। अगर ये सक्सेस हुआ तो इंशाअल्लाह हम इसको हमेशा रखेंगे और इसमें 2-3 अलग अलग सेक्शंस हम सोचे हैं। एक बच्चों के लिए क्विज भी रखे हैं। हमारे सईद साहब अभी तक नहीं आए, वो क्विज के टीचर हैं। किसी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम में फंस गए होंगे। अगर वो आ गए तो क्विज भी होगा। एक मैं जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद एक 20-25 मिनट की स्पीच के बाद हम ब्रेक लेंगे। जो बात मैंने पेश की है उसके मुतालिक अगर कोई सवालात है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी 15-20 मिनट की हम लोग ब्रेक रखेंगे। उसके बाद फिर एक दूसरा सेशन होगा, तीसरा होगा। इस तरह हम जब तक भी मुमकिन हुआ बैठेंगे, सवालात के जवाबात होंगे। किसी के जहन में कोई सवाल है या कुछ खुद भी आप समझाना चाहते हैं तो उसका भी मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आज सबसे पहले एक ऐसा मौजू सोच के आया हूँ। अफजल भाई ने मुझे बताया था कि आप सब्जेक्ट्स बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिए हैं, मेरे पास रेडी है। मैं आज उस सब्जेक्ट पे बात करने की शुरुआत कर रहा हूँ अल्लाह की मदद से कि जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी आखिरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे सारी कायनात में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक है ना। वही अकेला खालिक है, बाकी सब मखलूक है, क्रिएशन से हम लोग। अब इस क्रिएशन में आप देख रहे हैं जानदार भी हैं, बेजान चीजें भी हैं जो देखने में बेजान है लेकिन अंदर उनके जान है कुछ ना कुछ। अब ये लोहा है, मिट्टी है, ये है, उसमें जान है, इसीलिए वो इतने वजन को संभाले हुए। अब जो जानदार चलती फिरती चीजें हमको नजर आ रही हैं जिसमें कीड़े मकोड़े, जानवर, इसके साथ साथ इंसान भी हैं, हम लोग हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग मखलूक हैं। अब मखलूक में से हम आदम की औलाद को चुनेंगे जो कि हम लोग हैं, आदमी हैं। आप लोगों के सारे काम हो गए तो बैठ जाइए आराम से, ओके। ताकि अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। भाई कुर्सी ले लीजिए। हमारा खालिक अल्लाह है, हम उसकी मखलूक हैं। मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक आदम की औलाद है। आदम को बनाया अल्लाह ताला ने।
बेटे आहिस्ता बात, जो कि हम उनको इंसान भी कहते हैं। और भी दूसरी मखलूक है, वो हैवानात हैं, कुछ दरख्त हैं, हैवानात में कुछ चरिंदे हैं, कुछ परिंदे हैं, कुछ पानी में रहने के जानवर हैं। आज हम अपना मौजू जो है आदम को बनाएंगे। ये बात समझ में आने के बाद हमसे रिलेटेड जो बात है हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि अब इतना वक्त तो मुश्किल है मिलना कि आप पूरी डिटेल पूरी इसमें समझा सकें। सभी जानते हैं तकरीबन, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो जब हम आदम से शुरुआत करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस दुनिया की शुरुआत इस एक आदमी से हुई थी। उनका फिर अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया, हुआ ऐसा लिख लीजिए जैसा भी आप। फिर इनसे जो भी औलाद निकली, बच्चे पैदा होते गए, आज हम एक जगह पे खड़े हुए। हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक आदमी और एक इंसान। तो आखिर कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना आदमी और इंसान में। तो किस चीज का फर्क है, तो हम फर्क पे आज बात करेंगे। तो आदमी और इंसान में कुछ तो कुछ फर्क होना चाहिए ना। क्या फर्क है बच्चे बताएंगे। आदमी मतलब आदम की औलाद, जब उसको नॉलेज मिलेगी, इल्म हासिल होगा, तो वो इंसान बनेगा। राइट, हम आमतौर पे भी बोलते हैं ना किसी से, कुछ तो इंसानियत की बात करो। तुम तो जानवरों की तरह चीख रहे हो, तुम जानवरों की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं जो जानवरों जैसी हैं। एक जानवर को नहीं मालूम कि वो दूसरा जानवर किस खानदान का है, किस फैमिली का है। उसको बस उससे रोटी खींचना है, उससे गोश्त खींचना है, उससे खाने की चीज खींच के खा लेना है। लेकिन जानवरों में भी एक सिफत तो ये भी है कि एक चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए दाना लेके आके खिलाती है। राइट, मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ इंसानियत है, लेकिन वो इल्म की वजह से, वो अल्लाह ने उनको इल्म दिया है। तो अगर किसी आदमी के पास इल्म न हो इंसानियत का, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं? इंसान बोल सकते हैं उसके अंदर इंसानियत ही ना हो तो? नहीं बोल सकते। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? इल्म सीखना है, नॉलेज। कौन सी नॉलेज? कौन सी नॉलेज सीखना है? इंसानियत की नॉलेज, कि एक आदमी को इंसान बनाने के लिए क्या नॉलेज की जरूरत है ना? इंसानियत की नॉलेज। इंसानियत की नॉलेज में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इल्म के अंदर कौन सा पहले सब्जेक्ट लेंगे? एक बच्चे को इंसान बनाने के लिए आप एक स्कूल में डाल दिए, वो स्कूल का नाम है इंसानियत का स्कूल। ठीक है, स्कूल फॉर ह्यूमैनिटी। राइट, अगर आपको स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, साफ सुथरे रहना सिखाया जा रहा है, अच्छी बातचीत करना सिखाया जा रहा है, तो आप इल्म सीख रहे हैं। कौन सा इल्म सीख रहे हैं? इंसानियत का इल्म सीख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? इंसानियत का तो इल्म टोटल इल्म है, उसमें पहला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? साफ सुथरे रहना। नहीं, आते ही पहले टीचर क्या देखते? ब्रश करे नहीं करे, नींद में से उठ के आया जैसा दिख रहा है, कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने, यूनिफॉर्म पहने नहीं, शूज को गंदा रखे हुए, आप पॉलिश क्यों नहीं करे? तो असल चीज क्या है? पहले सफाई। सफाई, चलिए मैं ऐसा ही लिख देता हूं रोमन। दूसरी चीज क्या है? आप जब अच्छा तैयार होके आके टीचर के सामने ठहर गए, उसके बाद क्या करेंगे आप? गुड मॉर्निंग टीचर बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, कुछ भी मुंह खोलेंगे ना। तो जब मुंह खोलेंगे तो क्या चीज निकलेगी आपकी आवाज से? आवाज निकलेगी, जबान से बातें निकलेंगी। तो आपको क्या सिखाना है? अच्छी बात करना सिखाना है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैनर्स। राइट, अखलाक।
ठीक है। तीसरी चीज क्या सिखाएंगे, उसमें आ गया ना मैनर्स में। जब आप बात शुरू करेंगे तो टीचर समझाएंगे ये बोलने की चीज है या नहीं बोलने की चीज है, तो मैनर्स समझाएंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जो चीज नहीं सिखाना चाह रहे टीचर, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल है, इंग्लिश है, वो सिखाएंगे ना। तो आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे। इसके साथ क्या सिखाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नो फाइटिंग, शरारत नहीं करना, राइट, नो फाइटिंग, चलिए, फिसाद नहीं करना। हालांकि बहुत मामूली बातें बता रहा हूं मैं, लेकिन हर इंसान के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हमको इंसानियत का इल्म सीखना है। आप बहुत बड़े ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन रास्ते में एक जो है गरीब आदमी के साथ आप तू मैं कर रहे हैं, उसका गला पकड़े हुए, उसको गालियां दे रहे हैं, तो फिर आपकी डॉक्टरी, आपकी इंजीनियरिंग, आपकी तालीम, आपका खानदान सब किस काम का है? इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज नहीं मालूम है, इंसानियत की जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं मालूम है हमको। ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। बहसियत आदमी, जब हमको ये ख्याल आ जाए कि हम इंसान हैं, तो हमको इंसान की क्वालिटीज का पता होना चाहिए। क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हैं इंसानियत की सबसे बेहतरीन तालीम कहां से मिलेगी? अच्छा इंसान बनने के लिए कौन सी बुक में लिखा हुआ है? कुरान में है। शाबाश। क्यों है कुरान में ऐसा? क्योंकि हमको पैदा करने वाला अल्लाह है, मैंने इसलिए पहले लिख दिया। वही बता सकता है सही क्या है, गलत क्या है, राइट। तो जो शख्स इंसान बनना चाहे, उसको कौन सा इल्म सीखना चाहिए? कुरान का इल्म। जब कुरान का इल्म सीख लेगा तो क्या बनेगा वो? इंसान। और एक नाम दे सकते हैं हम उसको। जब इल्म आ गया तो इंसानियत का इल्म आ गया, तो वो इंसान तो बन गया। अब इंसान बन के अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में इसके रूल्स को अपनाना ना, इसको फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने वाले को क्या बोलेंगे? फॉलोवर, मुस्लिम। फॉलो करने को इस्लाम बोलते ना। अस्लमा, इसका मादा जो है सीन लाम मीम है। अस्लमा, यस्लिमु, इस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम, सब इसी से बने हुए वर्ड्स हैं, राइट। तो अब हम असल में इंसानियत का इल्म सीखना है तो कहां से सीखेंगे? कुरान से। और कुरान को प्रैक्टिकली करके कौन दिखाए हमारे को? अल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाए। अल्लाह तो बुक भेज दिए, किसके पास भेजे? हाँ, तो अब इसका पार्ट 2 क्या है कुरान का? सुन्नत। अब इस कुरान को कैसे चलना है, कैसे समझना है, अल्लाह के रसूल के तरीके पे समझेंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो क्या बन गया ये? कुरान और सुन्नत, ठीक है। अगर आप कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या बनेंगे? इंसान तो बन गए, इल्म सीखते बन गए। फॉलो करेंगे तो मुस्लिम बनेंगे, है ना। जब आप पूरी कुरान को पढ़ के, समझ के, उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको मुसलमान बोल सकते हैं। नहीं तो क्या बोलेंगे? नॉलेज है खाली। तो एक आदमी एमबीबीएस का कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग हो गई तो इंजीनियर तो बोलेंगे आप, लेकिन क्या वो इंजीनियर जॉब कर रहा है? नहीं कर रहा है तो फिर इंजीनियर नहीं होगा, साल भर में भूल जाता पूरा, है ना। तब मुस्लिम बोलेंगे आप अगर फॉलो कर रहा है, फॉलोवर, राइट। अगर फॉलो करना छोड़ दिया तो आदमी बन गया। फिर फॉलो करना छोड़ दिया तो इस्लाम से बाहर निकल गया। उन्हें आदमी तो छोड़ दीजिए, इस्लाम को आप पूरा समझना है तो कहां से समझ रहे हैं? कुरान से। जब आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं तो मुसलमान बन रहे हैं। पहले तो आप बनेंगे मुसलमान अपने जिस्म से,
अल्लाह ताला ने बताया कि तुमको साफ सुथरे रहना है, ब्रश करना है या मिसवाक करना है, अच्छा से नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, वजू करना है, गुस्ल करना है। अब आपको नॉलेज आ गई, आप एक स्टेप आगे लिए, जैसे स्कूल जाते वक्त अपने ड्रेसिंग अच्छी करें आप। उसके बाद क्या हुआ, मैनर्स, जबान। तो आप जबान से ये बोले कि मैं कुरान को मानता हूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह करके बताया वो सुन्नत को मानता हूं। इसको अरबी में कैसे बोलते हैं हम लोग? अगर अरबी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे जी? अगर मैं कुरान को मानता हूं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मानता हूं, इसको अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राइट? सिंपल है नहीं? इजी है ना? कुछ मुश्किल दिख रही तो बोलना मेरे को। तो जब तक हम कुरान को फॉलो करते रहेंगे, नबी के तरीके पे करते रहेंगे, तो क्या रहेंगे? मुस्लिम रहेंगे। अगर फॉलो करना छोड़ देंगे तो इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। नहीं, इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। जितने परसेंट आप छोड़ते जाएंगे उतने परसेंट बाहर निकलते जाएंगे। तो आइए, अब ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, ताकि आपके अंदर फर्क करने की एक एबिलिटी, एक सलाहियत पैदा हो जाए। अब ये रात है या दिन है? रात है। और इसका अपोजिट क्या है? दिन। क्या फर्क है दोनों में? और दिन में उजाला रहता। तो अंधेरा कोई चीज है क्या? अगर उजाला नहीं आया तो अंधेरे का पता ही नहीं चलता। नहीं, उजाला आने से पता चलता। तो रात और दिन का फर्क क्या है? वो है रोशनी। राइट? ठीक है? काला और सफेद, क्या फर्क है दोनों में? उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? वो तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इसका डिफरेंस है रंग, कलर। ये भी एक कलर है, वो भी एक कलर है। राइट? आदमी और इंसान, किस चीज का फर्क है? सबसे पहले समझाया मैं, आदमी और इंसान में किस चीज का फर्क है? इंसानियत का, इल्म का फर्क है। ठीक है? चलिए, अब दूसरा फर्क समझा रहा हूं। इंसान और हैवान में किस चीज का फर्क है? हैवान किसको बोलते हैं? शैतान नहीं, शैतान तो एक अलग मखलूक है। हैवान जानवर को बोलते हैं। मैं इसलिए पहले क्या बोला? हम लोग मखलूक हैं, हमारा खालिक अल्लाह है। राइट? तो जब अब हम दोनों में फर्क करना है, कुरान में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? इंसान को मैं द बेस्ट क्रिएशन बनाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। राइट? तो अब हम लोग सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों हुए? इल्म हासिल करने से। इल्म कौन सा? कुरान। और हैवान में क्या है? हैवान को कुरान नहीं पढ़ा सकते आप, पढ़ा भी दिए तो नहीं समझता। नहीं, तोते को 2-3 आयतें सिखा दे सकते आप, कलमा सिखा दे सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसको मालूम क्या है? मतलब मालूम है उसको? नहीं मालूम है। तो अब इंसान और हैवान में किस चीज का फर्क है? इल्म का फर्क है। वही फर्क हुआ ना? तो अगर इंसान होके भी उसके पास इल्म नहीं है तो फिर उन्हें क्या बन जाता? हाँ, अब पता चला इल्म की वैल्यू क्या है। सिंपल लॉजिक है। देखो आप, जबकि जानवरों के पास भी इल्म है। कौन सा इल्म है? ये मेरे बॉस हैं। एक कुत्ता है, उसको मालूम है मेरा मालिक कौन है। एक बिल्ली है, उसको मालूम है कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, ये घर की बिल्ली हूं मैं। राइट? आप तोता पाल लेते, आप कोई पालतू जानवर पाल लेते, लेकिन इंसानों के जैसी नॉलेज तो नहीं है उसके पास, कुरान की नॉलेज नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब कुरान की नॉलेज जिसके पास नहीं है, अल्लाह भेजा सो नॉलेज जिसके पास नहीं है, उन्हें क्या है? या तो नॉर्मल आदमी है या हैवान के बराबर है। खा रहा पी रहा, उन्हें भी, इन्हें भी खा रहा पी रहा, उन्हें भी सो रहा है, इन्हें भी सो रहा है, उसको भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको भी हो रहे हैं, चोट लगी तो उसको भी खून निकलता, हमको भी निकलता, उन्हें भी रोता, हम भी रोते। तो फिर फर्क किस चीज का है?
फर्क है नॉलेज का, राइट? अब आप लोगों को बहुत सारे फर्क तो मालूम हो गए और ज्यादा फर्क बता के कोई फायदा नहीं है, सब शाबाश समझदार है। अब एक वर्ड हम आमतौर पे इस्तेमाल करते इस्लाम। क्यों? इस्लाम का मादा क्या सिखाया था मैं? सीन लाम मीम, ये 3 हुर्फों से मिलके इस्लाम का लफ्ज बना। सलमा, यस्लिमु, इस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम, ठीक है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना, फॉलो करना, ठीक है, उसको इस्लाम बोलेंगे। एक और एक चीज है ईमान, राइट? इसका फर्क क्या है? इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है? कभी सोचे इस बारे में? हम लोग मोमिन है ना, कभी कभी हिंदुओं के बारे में भी बोलते हैं अरे वो बहुत ईमानदार आदमी है वो, तो क्या उसके पास ईमान है? कैसा है ईमान? कुरान सीखने से इस्लाम आ गया, मालूम हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है। ईमान कैसे पैदा हो? तो पहले ये मालूम करेंगे कि ईमान है क्या चीज, राइट? तो पहले इस्लाम मालूम करेंगे या ईमान मालूम करेंगे? इस्लाम, ओके शाबाश। इस्लाम का मतलब तो आप लोगों को मालूम हो गया, फॉलो करना। किस किस को मालूम है इस्लाम के कितने अरकान हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम? 5। कलमा शहादत, राइट? दूसरा नमाज, तीसरा जो कि आज कोई नहीं रहे सब अच्छा, ज़कात, शाबाश, अरे वाह जी, श्योर, बराबर है सब, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऊपर नीचे? हाँ छोटू, आपका नाम बोलो। माज, याद आ गया। हाँ बोलिए माज, ये सीरियल बराबर है या ऊपर नीचे है? बराबर है। कैसा पता करेंगे बराबर है नहीं है? पढ़ने से भी और एक आइडिया है मालूम करने का। नमाज, रोजा, 5वां हज। हज कितने मर्तबा फर्ज है पूरी जिंदगी में? एक ही मर्तबा। और ज़कात साल में 1 मर्तबा। हाँ, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा है, ऊपर से नीचे कम हो रहा है। ये पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा, ये साल में 1 मर्तबा। रोजे साल में 30 दिन, राइट? अब और ज्यादा हो गया, ये सीरियल से पहचान सकते हैं आप। और नमाज रोज 5 मर्तबा। तो फिर कलमा कैसा होना चाहिए? खाली पढ़ते रहना क्या दिन भर? कलमे का मतलब क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आप क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ के क्या कर रहे थे? ये ईमान लाए थे कि ये अल्लाह की किताब है और इसको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया वो सुन्नत है। ये दोनों चीजें मिला तो कलमा बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा आपकी जिंदगी के हर सांस के साथ होना चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सांस छोड़ रहे, शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कलमे का कि पूरी कुरान में जितनी चीजें लिखी हुई है आपको पूरा करना है। हर लम्हा, एक एक उठना आपका, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना, बात करना, सच बोलना हर जगह, झूठ से परहेज करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, गीबत नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, कोई चीज पड़ी हुई रही तो उठाना नहीं। अब एक बैग में अगर आपको $1000 मिल गए या 10 लाख रुपए मिल गए, क्या करेंगे आप? सब खुश हो जा रहे हैं, देखो काश ऐसा हो जाए है ना? कभी मिल गया तो क्या करेंगे हम? उठाएंगे? उठा सकते हैं आप उस वक्त जब आपको पूरा यकीन रहना कि ये बैग फला साहब का है, मैं जानता हूं। अब जैसा कि मेरा बैग आप लेके आए, अगर मेरा बैग कहीं मिला तो बोलेंगे अरे ये तो मुजीब अंकल का बैग है, उठाएंगे ना? अगर आपको पता नहीं है किसी चीज का, आपके पास कोई चीज वहां से उठा रहे हैं आप,
तो इट्स ए क्राइम, ये जुर्म है। आपको कोई चीज का पता नहीं है ये किसकी है, आप उठा नहीं सकते, हराम है। अब ये कौन सी नॉलेज हासिल कर रहे हैं अपन? इंसानियत की, इस्लाम की नॉलेज, राइट। तो अब ये मालूम हो गया कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इंसान के हिस्से 2 हैं? जैसा कलमा है हमारे पास, वैसा ही हमारी बॉडी के 2 हिस्से हैं। मैं पिछली बार भी समझाया था, एक हमारी बॉडी है, दूसरा हमारा सोल है। एक जिस्म है, एक रूह है। तो ये जितने 5 अरकान हैं हमारे जिस्म से रिलेटेड है, बॉडी से। आप कलमा पढ़ रहे हैं, जुबान से पढ़ रहे हैं, नमाज पूरे जिस्म से पढ़ रहे हैं, रोजा भूखे रह के, इधर सब उन लोगों को छोड़ दीजिए। रोजा भूखे रह के बॉडी से रिलेटेड है। ज़कात मेहनत करके पैसे जमा करके उसकी ज़कात दे रहे हैं। हज खुद बॉडी से जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी से रिलेटेड क्या है? इस्लाम है। मिटा दो। अब हम 2 सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, इस्लाम और ईमान का फर्क, राइट। ईमान पे बात कर रहे हैं ना हम। अब ईमान चेक करेंगे। ईमान के कितने अरकान हैं? कौन से? ये तो इस्लाम के हो गए। अब आप लोगों में से भी अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो जस्ट रेज योर हेड। माशाल्लाह जी। मैं किताबों से शुरू करूं जी। पहले अल्लाह पर ईमान लाना, हाँ। अल्लाह के बाद नहीं, किताबें नहीं, फरिश्तों के बाद किताबों पर, बुक्स जी, रसूलों पर, शाबाश। डे ऑफ जजमेंट। अब आप बताइए कि क्या ये पूरे 5 चीजें इंसान की बॉडी से रिलेटेड है? नहीं है। किससे रिलेटेड है? रूह से रिलेटेड है। ये हमारी रूह से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है। क्योंकि आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं या नहीं रखते हैं किसी को पता नहीं, राइट। आप फरिश्तों पे ईमान रखते हैं, किसी को पता नहीं। आप बोलेंगे मुझे फरिश्तों पे ईमान है। बुक्स में खास तौर पे कुरान मजीद, उसके बाद रसूल पे खास तौर पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन पर, डे ऑफ जजमेंट। लेकिन ये आप सिर्फ कह रहे हैं, बोल रहे हैं आप, लेकिन आपकी जिंदगी में उसका कोई सबूत होना ना। इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक रूह से। उसको बोलते हैं ईमान, राइट। मालूम हो गया? शाबाश, वेरी गुड। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स में डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग। कौन से हैं बेटा? एक बार रिपीट करिए। इस्लाम और ईमान, इसके 5 अरकान हैं, इसके भी 5 अरकान हैं। इसका ताल्लुक बॉडी से है, इसका ताल्लुक रूह से। वेरी गुड। इसके भी पार्ट्स हैं थोड़े से, ये शायद नहीं मालूम किसको। किसी को मालूम है बड़ों में से? इस्लाम के 3 हिस्से हैं, ईमान के भी 3 हिस्से हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जरा पानी दे दीजिए जी। 1 मिनट है आप लोगों के लिए। बताओ। ओके। इस्लाम का मतलब क्या बोला था मैं? फॉलो करना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मेरे लिए एक पानी का बोतल लाइए, आप क्या करेंगे? फौरन आगे इतने हो जाएंगे,
लेके आएंगे, राइट। ये आपका पानी लाना जो है मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है, राइट। इसके अंदर 3 पार्ट्स छुपे हुए हैं, ये याद रखिए, सबके लिए है। अस्सलाम वालेकुम भाई, तवज्जो की खास जरूरत है। अगर आप फरमाबरदारी करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इसके 3 हिस्से कंपलसरी हैं, ये याद रखिए। वो 3 हिस्से क्या हैं? पहली चीज, अगर मैं आपको रशियन लैंग्वेज में बोलूं पानी लाओ तो ला सकते आप? ला सकते। अगर मैं आपको फ्रेंच में बोलूं ला सकते? चलो मैं आपको अरबी में बोलता हूं, ला सकते? क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो फिर अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, अगर आपको अरबिक लैंग्वेज नहीं आती तो आप कैसा करेंगे? Am I right? तो मजबूरन क्या करेंगे, किसी से ट्रांसलेशन करवा लेंगे, क्योंकि कैसा भी फरमाबरदारी करना है। डॉक्टर साहब इंग्लिश में चिट्ठी लिख के दिए, वो दवा का नाम हमको नहीं मालूम, क्या करते हैं हम लोग? फार्मेसी पे जाके उसकी दवा पूछ के लेके आते हैं, राइट, क्योंकि हमको अपनी बीमारी दूर करना है, सेहतमंद रहना है। अब अल्लाह का पैगाम हमारे पास आया हुआ, हमारे को अरबी नहीं आती। अगर उन्हें गलत दवा दे दिया तो वो गलत दवा खा के रिएक्शन हो जाएगा या फिर हम मर जाएंगे। इधर छोड़ दो, सब दुनिया आते जाते रहते। तो आपको वो जबान समझना जरूरी है जिस जबान में मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, पानी लाओ, उर्दू में, राइट। तो आप पानी लाने के काबिल बनते। इसके बाद एक चीज है कि आपके दिल में रहना पानी लाना। ओफो, क्या है भाई, डैड पानी मंगाए, नहीं लाता डैड, मैं बिजी हूं, बोल सकते ना? ऐसा बोलते बच्चे, बहुत सारी बातें नहीं सुनते। तो असल चीज क्या है? समझना, उसके बाद दिल से कबूल करना, खुशी खुशी। मुंह टेढ़ा करके अगर कोई कर रहा तो उन्हें फरमाबरदार नहीं है, देखो, ओबीडियंट नहीं है, राइट। बहुत नमाज का टाइम हो गया, आप जाना है, अल्लाह तो देख रहा, समझ रहा है आपको। और कुरान में बता रहा है, इन्नहा कबीरतुन इल्लल खाशिऊन, ये नमाज बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो अल्लाह के पास जाने का यकीन रखते हैं। तीसरी चीज, आप समझ भी गए ऑर्डर और दिल से कबूल भी कर लिए, लेकिन हाथ बन के खड़े हुए। फरमाबरदारी के 2 पार्ट्स आप पूरे कर रहे हैं, राइट। मुंह छोड़ दीजिए, अपन लीजिए, खत्म पे है अपना सब्जेक्ट। सुनते रहो, दिमाग इधर रहा तो बस है, काम 10 कर सकते अपन, कोई मसला नहीं है। असल चीज ब्रेन इधर रहना है, राइट। चलिए, तीसरी चीज क्या जरूरी है? मैं आपसे बोला पानी लेके आइए, आप पहले मेरी लैंग्वेज समझ गए, दूसरा दिल से कबूल भी कर रही है, लेकिन हाथ बन के खड़े हुए, अंकल पानी लाऊं? अच्छा, कौन सा लाऊं? ठंडा लाऊं, गर्म लाऊं? अच्छा, हमाम के नल से लाऊं या फ्रिज में से लाऊं? आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं आपके लिए जरूर पानी पिलाऊंगा। 1 घंटे से आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, जाके नहीं ला रहे, तो आप फरमाबरदार है नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए? फौरन अमल करना है, फौरन एक्टिव एक्शन करना है आपको। अब आप ये बताइए, हम लोगों को अरबी नहीं आती, हम लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज में खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला को बोल रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अर्रहमानिर रहीम, सब बोल रहे हैं, मालिकी यौमिद्दीन, ये सब तारीफें कर रहे हैं, मगर काम नहीं कर रहे, बाहर आके फिर झूठ बोल रहे हैं। इज इट पॉसिबल? अल्लाह ताला हम लोगों को फरमाबरदारों में समझेगा? नहीं ना, क्योंकि आप पहले तो समझ रहे हैं, दिल से कबूल नहीं कर रहे। चलो किसी से तर्जुमा पढ़ लिए, उसको कबूल भी कर लिए, फिर बाहर जाके अगर आप अमल नहीं कर रहे, झूठ वैसे बोल रहे हैं, जबान पे गालियां हैं, झूठ है, गीबत है किसी की, तोहमत है किसी पे, हराम खाना खा रहे हैं, जितने कुरान में ऑर्डर्स हैं, जितने काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए, या आपको ऑर्डर दिया कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले थे? रास्ते में अगर पत्थर या कोई कांटा या तकलीफ दे चीज को हटा दे तो क्या होता? बोले
क्या है ये? इबादत है, एक नेकी है, राइट? जैसा हम कलमा जो है 24 आवर्स सांस के साथ हमको फॉलो करना है कुरान नबी के तरीके पे, राइट? तो अगर हम रास्ता रोक रहे हैं, अक्सर लोगों के पास दावत होती, इधर से डेरा लगा देते, बंद, रास्ता बंद। तो क्या कर रहे हैं हम नबी की फरमाबरदारी कर रहे हैं या नबी की मुखालिफत कर रहे हैं? नहीं, नबी साहब हम रास्ता रोकने वाली चीज को हटाओ बोले, हम रास्ता रोक के बताएंगे। पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, गलत जगह गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गलत जगह चप्पल उतार रहे हैं। तो अब हमको ये समझ आना चाहिए ना। अल्लाह अकबर। रुक जाएंगे थोड़ी देर। रूह सही नहीं है इसका मतलब, या कोई काम कर रहे हैं बिल्कुल डमी किस्म का है। चलिए, ईमान के 3 पार्ट्स। कहाँ है आपके दामाद साहब भी? मेरे ख्याल में है, आ रहे हैं। ईमान का वैसे मतलब क्या है? जैसे इस्लाम का मतलब है फॉलो करना, ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब है मान लेना। आमना युमिनु मोमिन, आमना, ठीक है, मान लेना। उसको उर्दू में भी उसी लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाए। आपने कहा, मैंने मान लिया। तो आप जो मानते हैं कोई बात को, यहाँ कबूल करते हैं, तो दिल से ही करते हैं ना, रूह से कबूल करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मान लेना। अब मान लेने के 3 स्टेप्स हैं। वो कैसे हैं? पहला स्टेप क्या है? आपने वो बात को सुन लिया, सिर्फ सुन के भरोसा करने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रस्ट। उसके बाद आपने आंखों से भी देख लिया उस चीज को, आई विटनेस, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रस्ट से थोड़ा ऊपर बिलीव। और ईमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसी को भी ये भरोसा है, ये यकीन है और ये ईमान है। भरोसे को ट्रस्ट बोलेंगे, बिलीफ को यकीन बोलेंगे, ईमान को क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड है, सब पढ़े हुए स्कूल में। ऑनेस्टी, ईमानदारी जी, फॉलोइंग फेथ। याद आ गया? फेथ का मतलब है ईमान, वो लेवल का यकीन, राइट? याद आया जी? इसको मैं और एक तरीके से समझाता हूं। ट्रस्ट, बिलीव, फेथ। अभी अंकल बाहर से आए, राइट? ये भाई बाहर से आए, आके बोलेंगे वहां पर बच्चा फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, या एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। आप देख के आए, फोन करने गए थे ना, देख के आए। तो आके जो आपको सुनाए उससे क्या हुआ? आपको ट्रस्ट हुआ, बिलीव हुआ या फेथ हो गया? नहीं, ट्रस्ट हुआ। कानों से सुन रहे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट, राइट? लेकिन आंखों से कौन देख के आए? भाई साहब देख के, उनको क्या हुआ? बिलीव हुआ। जो बच्चा गिरा, जिसका पैर टूट के खून निकल रहा, उसको क्या हुआ? फेथ। उससे ज्यादा यकीन है किसी को कि मैं गिरा बोल के? अब समझे ईमान किसको बोलते हैं? तो फिर ईमान आएगा कैसा हमारे अंदर? कैसा आएगा? हम मोमिन कब बनेंगे? और ईमान का मामला रूह से है, रूह की अहमियत ज्यादा है जिस्म से। ये बात याद रखते हुए चलना है। हम ईमान का दावा कर रहे हैं और हमारे अंदर ईमान नहीं है। हम नमाज पढ़ रहे हैं बगैर ईमान के पढ़ रहे हैं, रोजा रह रहे हैं बगैर ईमान के रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ईमान का पता ही नहीं चला, राइट? इसको अरबी में क्या बोलते हैं? मैं पहले आपको भरोसा, यकीन और ईमान ये भी बता दिया। इंग्लिश में बताया ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ। इसको अरबी में क्या बोलेंगे? इल्मुल यकीन।
बिलीफ को क्या बोलेंगे? ऐनुल यकीन, आंखों से देखा हुआ यकीन। उसके ऊपर हक़्क़ुल यकीन। समझ में आ गया? कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन का? आखिरी की छोटी सूरतों में है ये जी। इखलास में कहीं है ये लफ्ज? ये लफ्ज मिलना अपना इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन का। कौन सी सूरत में? जल्दी बोलो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून तुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम थुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। राइट? क्या बोलना चाह रहे हैं अल्लाह ताला? आखिरी पारा, आखिरी सूरत, 30वें पारे की सूरत नंबर हाँ हाँ। अरे पूरा सूरा पढ़ा ना भाई मैं। नहीं 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 पता, पता नहीं। नहीं नहीं तकासुर, तकासुर, हाँ तका नंबर देख रहा हूँ। आप नंबर पूछे तो नंबर बोलो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवन्नल जहीम सुम्मा लतरवन्नहा ऐनल यकीन। तकवीर, मुरसलात, मारिज। चलो खैर समझ गए ना, इसमें खत्म हो गया। ये समझ में आ गया बेटे? अब यहां पर एक सवाल हम लोगों को पैदा होना चाहिए दिमाग में। इसको हम लोग या तो नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे या अभी समझेंगे, आप लोगों की मर्जी। नमाज के बाद नहीं, अब ये सेशन तो खत्म हो गया। अब मैं पार्ट बी लेके